दोस्तों, आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि हम कोई भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं या कन्वर्ट हो सकते हैं। पर क्या रिलीजियस कन्वर्जन्स के बाद शेड्यूल का स्टेटस खत्म हो जाता है? ये पूरा मामला शुरू हुआ आंध्र प्रदेश के एक पास्टर से। उन्होंने कंप्लेंट की थी कि उनके साथ कास्ट बेस्ड अब्यूज़ हुआ है और उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत एक्शन की मांग की। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब कोर्ट ने देखा कि वो पास्टर पिछले 10 साल से क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं। पास्टर ने आर्गुमेंट में अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि कन्वर्जन्स के बाद आप शेड्यूल का स्टेटस क्लेम नहीं कर सकते। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 के मुताबिक ऐसी स्टेटस सिर्फ उन्हीं को मिल सकता है जो हिंदू, सिख या बुद्धिस्ट रिलीजन को प्रोफेस करते हैं। ये ऑर्डर ये भी कहता है कि अगर कोई इन तीनों के अलावा कोई और रिलीजन चूज करता है तो उनका शेड्यूल का स्टेटस एक्लिप्स्ड यानी ख़त्म हो जाता है। कोर्ट ने इसे एब्सोल्यूट और अनएम्बिगियस बताया है, यानी इसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं है। कोर्ट कहता है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जैसे रिलीजन्स इगैलिटेरियन माने जाते हैं, यानी वहाँ सब बराबर हैं और वहाँ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की कोई जगह नहीं है। इसलिए जैसे ही कोई क्रिश्चियन बनता है, कानून यही मानता है कि वो उस कास्ट सिस्टम से बाहर निकल गया है, इसलिए उसका शेड्यूल कास्ट प्रोटेक्शन भी एक्लिप्स यानी ख़त्म हो जाता है। एक और ज़रूरी बात, अगर आपके पास पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है भी, वो कन्वर्जन के बाद वैलिड नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि मेयर पोजेशन ऑफ सर्टिफिकेट काफ़ी नहीं है। आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी कानून के हिसाब से होनी चाहिए। दोस्तों, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम चांद पर पहुंच गए हैं। भारत आज फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड विद सो मच डाइवर्सिफिकेशन इन कल्चर्स, आइडेंटिटीज़ एंड लैंग्वेजेस। पर ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज हम जातियों में बंटे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि ये चीज़ हमारी देश की फैटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के खिलाफ है? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।